अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जो कि हमारा 10th क्लास का एक चैप्टर है। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ एंगल और जो दूसरा टॉपिक था सेक्टर ऑफ सर्कल, उसको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा थर्ड टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंटिन्यू है और इसमें अभी हम पहुंच चुके हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। तो बात स्टार्ट करते हैं। कह रहा है वी नो दैट देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज साइन, कॉज, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट या कॉट। तो हम इससे प्रीवियस जो वीडियो थी, प्रीवियस जो लेसन था, उसमें डिस्कस करके आ चुके हैं, समझ के आ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है, 6 हैं। वो कौन कौन सी हैं? साइन है, कॉज है, टेंजेंट है, कोसिकेंट है, सीकेंट है और कॉट है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारा एंगल किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो उसका साइन क्या होगा। क्या मतलब ये कि अगर हम एज्यूम करके हमारा एंगल थीटा कितना है, 30 डिग्री है। जब 30 डिग्री होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा? पहले क्वाड्रेंट में होगा। जब पहले क्वाड्रेंट में होगा तो हम उसकी अगर 6 की 6 रेशियोज फाइंड करें कि हम साइन 30 की वैल्यू फाइंड करें, कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करें, टेन 30 की वैल्यू फाइंड करें, कोसिकेंट 30 की वैल्यू फाइंड करें, सीकेंट 30 की वैल्यू फाइंड करें और कोटेंजेंट 30 की वैल्यू फाइंड करें, तो हमारे जो आंसर आएंगे उनके सिंबल क्या होंगे? वो प्लस में आएंगे या कि माइनस में आएंगे। इसी तरह अगर हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो, जिस तरह के यहाँ पर 150 लिखा हुआ है, तो उसके अगर हम ये रेशियोज फाइंड करें तो उनके साइन क्या आएंगे। या हमारा कोई थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हो, जिस तरह के 180 से ऊपर हो, लेट से हम कह देते हैं 250 का एंगल है हमारा या 210 का है, 210 डिग्री का एंगल है, तो उस वक्त ये 6 रेशियोज के साइन क्या आएंगे, ये हमने इस वीडियो में समझना है। तो ये हमारे पास एक टेबल है। अगर हम साइन 30 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से भी फाइंड करें, ठीक है, तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। साइन 30 का आंसर 1/2, कॉस 30 का स्क्वायर रूट 3/2, टेंजेंट 30 का 1/√3, कोसिकेंट 30 का साइन को उल्टा देंगे तो कोसिकेंट 30 बन जाता है, हमें पता है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसको उल्टाने से। सीकेंट 30 बेसिकली क्या होता है? कॉस 30 को उल्टा दो, तो कॉस 30 को जब हमने 1/cos 30 किया तो क्या आ गया? 2/√3। टेन 30 बेसिकली क्या है? कोटेंजेंट 30 है। टेन को उल्टा दो, हमने उल्टा दिया तो 1/√3 ये क्या बन जाएगा? √3। तो अब अगर हम इन 6 की 6 रेशियोज के साइन देखें तो देखें साइन 30 का जो आंसर है उसका भी साइन क्या है? पॉजिटिव है। ये वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। ये वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है। बाकी ये जो तीनों कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यूज भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इससे से हमने क्या चीज सीखी कि जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 0 to 90 के दरमियान होगा, तो जब हम ये 6 रेशियोज फाइंड करेंगे तो आंसर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। आगे 150 के लिए देखते हैं। अगर आप अपने कैलकुलेटर को पकड़कर साइन 150, कॉस 150, टेंजेंट 150, कोसिकेंट 150, सीकेंट 150 और कोटेंजेंट 150 की वैल्यूज फाइंड करें तो आंसर कुछ यूं आएंगे। देखिए साइन का आंसर क्या आ गया? 0.5, कॉस का आ गया 0.866, टेन का क्या आ गया? 0.577। लेकिन इसके साथ देखिए माइनस आ रहा है, इसके साथ भी क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। इस सीकेंट के आंसर के साथ भी क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। कोटेंजेंट के आंसर के साथ भी क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जब हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 90 से 180 डिग्री के दरमियान होगा, तो साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब हम इसको जरा समराइज करते हैं। ये देखें, ये कुछ समरी है, ठीक है, कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो सब 6 की 6 रेशियोज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा, और जो चीज़ 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो साइन और कोसिकेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सारी जो 4 रेशियोज हैं कॉस, सीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये क्या है? नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेंजेंट और कोटेंजेंट सिर्फ पॉजिटिव हैं, टेन ग्रेटर देन 0, कोटेंजेंट ग्रेटर देन 0, बाकी चारों के चारों रेशियोज क्या हैं? नेगेटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, कॉस ग्रेटर देन 0, सीकेंट ग्रेटर देन 0, बाकी जो चारों रेशियोज हैं साइन, कोसिकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट वो क्या है? नेगेटिव है। हमें पता है टोटल 6 रेशियोज हैं। अब अगर इसमें 2 पॉजिटिव हैं तो बाकी 4 क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको इसने यूँ समराइज किया हुआ है
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब की सब रेशियोज 6 की 6 रेशियोज क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी जो चारों रेशियोज हैं मतलब साइन के साथ जो इसकी रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी क्या हैं दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी चारों के चारों क्या है नेगेटिव हैं। और इसमें सिर्फ कॉज और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी की सारी क्या है नेगेटिव हैं। इसको याद किस तरह से रखना है, इसको यूँ याद रखना है, कह रहा है रीड ASTC एज, मतलब इसको ऐड शुगर टू कॉफी, कि ऐड मतलब ऑल, एस मतलब साइन यानी कि शुगर एस से स्टार्ट हो रहा है, टू का टी टेंजेंट और कॉफी का सी, यानी कि पहले सब में सब पॉजिटिव है, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव है और चौथे में कॉज पॉजिटिव है, और डेफिनेटली रेसिप्रोकल की भी बात कर रहा हूँ। तो ये तो हमने देख लिया ओवरऑल समरी। अब इसको ज़रा समझते हैं कि ये ऐसा है क्यों है। मतलब ये तो आप समझ लें कि एक दफ़ा आपको पता चल गया कि कौन सी रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी तक आपने जस्ट ये देखा है कि कौन सी रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन ये क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम उसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। जी तो लिखा हुआ है लेट्स रिकैप द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के कॉन्सेप्ट को हम एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं तो हमें आइडिया है। ये देखें, ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें एक पॉइंट है 12 और 5। इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हैं 12 और 5। हमें पता है कि ये जो 12 है ये बेसिकली क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है कि इस ओरिजिन से यहाँ तक जो इस पॉइंट का फासला है वो कितना है। देखें इस डायरेक्शन में ना, एक्स की डायरेक्शन में, तो ये कितना है 12 है, 12 यूनिट है, ठीक है। और ये जो 5 है ये क्या है, वाई एक्सिस में इसका क्या जो है वो, तो वाई एक्सिस इस तरफ है, तो 5 बेसिकली क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कितना फासला है, ठीक है। 12 का मतलब है कि यहाँ से लेके इस तरफ कितना फासला है, और 5 का मतलब है इस पॉइंट से लेके नीचे की तरफ कितना फासला है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जब किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, तो उसको हम इस तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड में एक्स जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड जो है इससे मिलकर बन रहा है ना, तो एक्स इस तरफ नेगेटिव है, वाई इस तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ये एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ये देखें वाई लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू, माइनस में वैल्यू। अब इसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के हम ये जो साइन कोसाइन और टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट और कोसिकेंट के साइंस हैं, इनकी जो अलामतें हैं उनको समझते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 30 डिग्री का एंगल है। अब 30 डिग्री का एंगल डेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब हम इसके एंगल पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे तो हम कह देते हैं कि ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट जो है ये कह देता हूँ मैं कि x जो है, अगर इस पॉइंट का हम फासला मेजर करें तो x है 1.73 और y की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू सही है। मतलब ये एक 30 डिग्री का एंगल है, इसका ये जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर हम वैल्यू देखें तो y की वैल्यू क्या है 1 है, तो y की वैल्यू 1 का मतलब होता है ये वाली साइड, और x की वैल्यू का मतलब होता है ये वाली साइड। अब इस लेंथ की जो वैल्यू है 1.732 है और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट लें तो ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ये एक कंप्लीट जो है वो ट्रायंगल बन गई जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर हम इसकी साइन की वैल्यू में लूम करें तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 1, मतलब ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1.732 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी 0.866। टेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1.7, ठीक है। इसी तरह हम इनको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो बाकी 3 रेशियोज की वैल्यूज भी आ जाएंगी। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, ये 1 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है और 1.732 भी पॉजिटिव है।
अब तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अब हम किसी को किसी से भी डिवाइड करें, साइन के लिए हमें इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना पड़ता है, कॉस के लिए इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, टेंजेंट के लिए इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम किसी तरह भी डिवाइड करें, आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो 6 की 6 रेशियोज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। दूसरा जो है वो डिस्कस करते हैं। ये देखें, हम कह देते हैं 150 का एंगल है, तो ये 150 का एंगल बेसिकली अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जो 30 का एंगल है वो उसके बराबर है। यहाँ पे जो 30 का एंगल है ये यहाँ पे 150 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट में देखें इस वाली साइड की वैल्यू क्या है, 1 है, ये वाई एक्सिस है बेसिकली, और ये जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, ये बेसिकली एक्स है और जो नेगेटिव है। ठीक है, इन दोनों को हमने यूज़ करके जब हमने इस वाली साइड की वैल्यू फाइंड की, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड की, तो ये 2 आ गया। तो इसमें देखें 2 क्या है, पॉजिटिव है, 1 क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये जो बेस है ये क्या है, नेगेटिव है, यानी कि एक्स एक्सिस इस तरफ क्या है, नेगेटिव है। तो अब जब हम इनकी रेशियोज लेंगे तो देखें साइन क्या होगा, 1/2, तो साइन पॉजिटिव है, लेकिन जब हम कॉस के लिए फाइंड करेंगे तो इस वैल्यू को 1.73 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, 1.732 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कॉस हमें पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को हम डिवाइड किया तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ गया। इसी तरह हम टेंजेंट फाइंड करें तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ठीक है, तो इसको हमने इससे डिवाइड किया तो आंसर फिर हमारा नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा, साइन और कोसिकेंट, मतलब 1/2 या 2/1 है, ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सारी वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव होंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सारी के सारी जो 4 के 4 रेशियोज हैं वो क्या हैं, नेगेटिव हैं। इसी तरह हम जो है थर्ड क्वाड्रेंट को डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब देखें ये एंगल है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू यानी कि इस वाली ये वाली ट्रायंगल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और ये जो और एक्स आल्सो नेगेटिव है। ठीक है, देखिए जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये जो है इसकी बेस बन रही है, ये भी नेगेटिव है, और इसका परपेंडिकुलर भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो जब हम इन रेशियोज को लेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा। देखें ये -1/1.732, तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, बाकी चारों के चारों रेशियोज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखें यहाँ पर जिस तरह एंगल इसने 330 का एंगल लिया हुआ है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 के एंगल के बराबर है। ठीक है, तो इसकी रेशियोज भी देखें क्या आएंगी, यहाँ पर एक्स यानी कि ये वाली साइड तो पॉजिटिव है इस ट्रायंगल की। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास। ठीक है, ये दोबारा समझे, ये एंगल है 30 डिग्री का। तो जब हम इस पॉइंट पे इसको इस तरफ प्लॉट करेंगे तो ये वाली साइड इसकी बेस बन जाएगी और ये सामने वाली साइड इसका क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखें ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अब अगर हम इनकी रेशियोज लें तो ये देखें इसको इससे डिवाइड करेंगे -1/2 तो साइन बनेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे -1732 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कॉस बनेगा, तो कॉस इसमें पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मतलब कॉस और सीकेंड जो दो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी चारों क्या हैं, नेगेटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये अब हमारा टेबल जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था, अब हम इसको जो है बहुत अच्छी तरह से जो है वो इस पर एग्री कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, और फोर्थ में सिर्फ कोसिकेंट और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। ये लिखा हुआ है ऑल साइन टेंजेंट और कोसाइन यानी कि कॉज। ठीक है, तो ये इसको आप याद भी रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। अब हम समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। तो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस के बारे में, उनकी अलामतों के बारे में, जब एंगल हमारा मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में होगा। तो हमने उसके साथ हमने रिकैप किया है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को, कि जब भी कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में होता है तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। पहले क्वाड्रेंट में सब रेशियोज पॉजिटिव हैं, दूसरे में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव, तीसरे में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव, और चौथे में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और याद रखने के लिए हमने याद रखना है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC, इसको एक्सप्लेन मैंने पहले ही कर दिया है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू गॉट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। If you found the video useful, then share it with your friends. Thank you very much. See you in the next lesson.